ओम शांति। 10 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर सेकंड हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन खाओ। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? बाबा ने कहा, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिशन यज्ञ सेवा में हड्डियां भी देनी, लेकिन हठ योग की बात नहीं है। अपना शरीर कमजोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनते हो। उसकी प्रैक्टिस यहां से ही करते हो। ओम शांति। कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी होती है तो टीचर भी स्टूडेंट तरफ देखते हैं। गुलाब का फूल कहाँ है, फ्रंट में कौन बैठे हुए हैं, ये भी बगीचा है। परंतु नंबरवार तो है ही। यहाँ ही गुलाब का फूल देखता हूँ, फिर बाजू में रतन ज्योति, कहाँ आंख भी देखता हूँ। बागवान को तो देखना पड़े ना। उस बागवान को ही बुलाते हैं कि आकर इस कांटों के जंगल को खत्म कर फूलों का कलम लगाओ। तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो कैसे कांटों के फूलों का सैपलिंग लगता है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों का चिंतन करते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो। वो बागवान भी है, खिवैया भी है, सबको ले जाते हैं। फूलों को देख बाप भी खुश होते हैं। हर एक समझते हैं हम कांटों से फूल बन रहे हैं। नॉलेज देखो कितनी ऊंची है। इस समझने में भी बहुत बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये है ही कलयुगी नरकवासी, तुम स्वर्गवासी बन रहे हो। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुमको भागना नहीं है। किसी ना किसी घर में कोई कोई कांटा है तो कोई फूल है। बाबा से कोई पूछते हैं, बाबा बच्चे की शादी कराए? बाबा कहेंगे भल कराओ, घर में रखो, संभाल करो। पूछते हैं, इससे ही समझा जाता है हिम्मत नहीं है। तो बाबा भी कह देते भल करो। कहते हैं हम बीमार रहते हैं, फिर बहू आएगी, उनके हाथ का खाना पड़ेगा। बाबा कहते भल खाओ। ना करेंगे क्या? अगर ना करेंगे तो भी उनको करना है तो करेंगे ही। तो एक तो श्रीमत की अवज्ञा हो गई, और दूसरा बाबा ने ना किया फिर उसके बाद भी किया, तो डबल उल्लंघन हो गया श्रीमत का। तो डबल पाप के भागी हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते बाबा ना करेंगे क्या? सरकमस्टांसेस ऐसे हैं, खाना ही पड़े, क्योंकि मोह भी तो है ना। घबराते हैं, कह नहीं सकते हैं, खुद आलस में है, बनाने का आलस आता है तो इसलिए चला लेते हैं। घर में बहू आई तो बात मत पूछो, जैसे कि देवी आ गई, इतने खुश होते।
अब ये तो समझने की बात है। हमको फूल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है। यदि हम अपने प्रिंसिपल में पक्के होते हैं तो प्यार से समझा सकते हैं और उनको भी फिर हमारी धारणाओं का असर होता है, कदर भी होती है। उसके लिए अपना प्रबंध करना है, इसमें पूछना थोड़े होता है। बाप समझाते हैं, तुम देवता बनते हो, इसमें ये परहेज चाहिए। जितनी जास्ती परहेज रखेंगे उतना तुम्हारा कल्याण होगा। जास्ती परहेज रखने में कुछ मेहनत भी होगी। रास्ते में भूख लगती है, खाना साथ में ले जाओ। कोई तकलीफ होती है, लाचारी है, तो स्टेशन वालों से डबल रोटी ले खाओ। अभी देखो समय भी ऐसा आ गया, भोजन नहीं मिलेगा ट्रेन में, खुद को ले जाना होगा। बिस्तर नहीं मिलेगा ट्रेन में, खुद को ले जाना होगा। ये जबरदस्ती भी प्योरिटी तो सिखला ही रहा है बाबा। बाबा के बच्चों की तो है ही, लेकिन दुनिया को भी प्योर बना करके वापस ले जाएगा ना, तो कुछ तो युक्ति रचनी पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करो। इनको ही कहा जाता है योग बल। इसमें हठ योग की बात नहीं है, शरीर को कमजोर बनाना नहीं है। दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है, मजबूत हड्डी देनी है, टूटेली हड्डी थोड़ी। इसलिए कहा दधीची ऋषि मिसल हड्डी हड्डी देनी है। इसमें हठ योग की बात नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। शरीर को तो बिल्कुल तंदुरुस्त रखना है, योग से 21 जन्मों के लिए तंदुरुस्त बनना है। ये प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। बाबा समझाते हैं, इसमें पूछने की दरकार नहीं रहती। हाँ, कोई बड़ी बात है उसमें मूंझते हो तो पूछ सकते हो। छोटी छोटी बातें बाबा से पूछने में कितना टाइम जाता है। बड़े आदमी बहुत थोड़ा बोलते हैं। शिव बाबा को कहा जाता है सदगति दाता। रावण को सदगति दाता थोड़े कहेंगे। अगर होता तो उनको जलाते क्यों? बच्चे समझते हैं रावण तो नामी ग्रामी है, बल ताकत रावण में बहुत है, परंतु दुश्मन तो है ना। आधा कल रावण का राज्य चलता है, परंतु कब महिमा सुनी है? कुछ भी नहीं। तुम जानते हो रावण 5 विकारों को कहा जाता है। साधु संत पवित्र बनते हैं तो उन्हों की महिमा करते हैं ना। इस समय के मनुष्य तो सब पतित है। बल कोई भी आए, समझो कोई बड़े आदमी आते हैं, कहते हैं बाबा से मुलाकात करें। बाबा उनसे पूछेंगे, उनसे तो यही पूछेंगे कि राम राज्य और रावण राज्य कब सुना है? मनुष्य और देवता कब सुना है? इस समय मनुष्यों का राज्य है या देवताओं का? मनुष्य कौन, देवता कौन? देवता किस राज्य में थे? देवताएं तो होते हैं सतयुग में। यथा राजा रानी तथा प्रजा। तुम पूछ सकते हो कि नई सृष्टि है या पुरानी? सतयुग में किसका राज्य था, अभी किसका राज्य है? चित्र तो सामने है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये बाप ही बैठ समझाते। जो बच्चे कहते बाबा धारणा नहीं होती, उन्हें बाबा कहते अरे अलफ और बे तो सहज है ना। अलफ बाप ही कहते मुझ बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। भारत में शिव जयंती ही मनाते हैं, परंतु कब भारत में आकर स्वर्ग बनाया, भारत स्वर्ग था ये नहीं जानते, भूल गए हैं। तुम कहेंगे हम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम स्वर्ग के मालिक थे। अब बाप द्वारा हम फिर से देवता बन रहे हैं। समझाने वाला मैं ही हूं। सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, परंतु इनका भी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। सेकंड में तुम स्वर्ग की परियां बन जाते हो। इनको इंद्र सभा भी कहते हैं। वह फिर समझते हैं बरसात बरसाने वालों की सभा। अब बरसात बरसाने वालों की कोई सभा लगती है क्या? इंद्र लठ
इंद्र सभा क्या क्या सुनाते हैं। आज फिर से ये पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई है ना, बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते कल हम बैरिस्टर बनेंगे। तुम आज पढ़ते हो, कल शरीर छोड़ जाए राजाई में जन्म लेंगे। तुम भविष्य के लिए प्रारब्ध पाते हो, यहां से पढ़कर जाएंगे, फिर हमारा जन्म सतयुग में होगा। हम एम ऑब्जेक्ट ही हमारी प्रिंस प्रिंसेस बनने की है। राजयोग है ना। कोई कहे बाबा हमारी बुद्धि नहीं खुलती है, ये तो तुम्हारी तकदीर ऐसे है, ड्रामा में पार्ट ऐसा है, उसको बाबा चेंज कैसे कर सकते हैं। स्वर्ग का मालिक बनने के लिए तो सब हकदार है, परंतु नंबरवार तो होंगे ना। ऐसे तो नहीं सब बादशाह बन जाए। कोई कहते ईश्वरीय ताकत है तो सबको बादशाह बना दे, फिर प्रजा कहां से आएगी। ये समझ की बात है ना। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो सिर्फ नाम मात्र महाराजा महारानी है। टाइटल भी दे देते हैं, लाख दो देने से राजा रानी का लकब मिल जाता है। फिर चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े। टाइटल तो खरीद लिया, लेकिन चाल भी तो ऐसी रखनी पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहां तो बहुत सुंदर गोरे होंगे। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख देने से मनुष्य भूल गए। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सांवरे से सुंदर बनने का। अब देवताएं काले होते हैं क्या। कृष्ण को सांवरा, राधे को गोरा दिखाते हैं। अब सुंदर तो दोनों होंगे ना। फिर काम चिता पर चढ़ दोनों काले बन जाते हैं। वहां है सुनहरी दुनिया के मालिक, ये है काली दुनिया। तुम बच्चों को एक तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए और दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। कोई कहते हैं बाबा बीड़ी नहीं छूटती। बाबा कहेंगे बहुत अच्छा, बहुत पियो, जब दिल भर जाए तब छोड़ देना। पूछते हो तो क्या कहेंगे, परहेज में नहीं चलने से गिरेंगे। खुद अपनी समझ होनी चाहिए ना। हम देवता बनते हैं तो हमारी चाल चलन खान पान कैसा होना चाहिए। सब कहते हम लक्ष्मी को नारायण को वरेंगे। अच्छा, अपने में ऐसे देखो गुण है। हम बीड़ी पीते हैं फिर नारायण बन सकेंगे। नारद की भी कथा है ना। नारद कोई एक तो नहीं है ना, सब मनुष्य भक्त नारद है। तो बाप कहते हैं देवता बनने वाले बच्चे अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करो कि जब हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी चाहिए। हम देवता बनते हैं तो शराब पी नहीं सकते, बीड़ी पी नहीं सकते, विकार में जा नहीं सकते, पतित के हाथ का खा नहीं सकते। देवता बन रहे हैं ना, नहीं तो अवस्था पर असर आ जाएगा। ये बातें बाप बेट समझाते हैं। ड्रामा के राज को भी कोई नहीं जानते। ये नाटक है, सब पार्टधारी है। हम आत्माएं ऊपर से आती हैं। पार्ट तो सारी दुनिया के एक्टर्स को बचाना है। सबका अपना अपना पार्ट है। कितने पार्टधारी हैं, कैसे पार्ट बजाते हैं, ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है। एक आम के झाड़ को वैरायटी झाड़ नहीं कहेंगे, उसमें तो आम ही होगा। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ तो है, परंतु इनका नाम है वैरायटी धर्मों का झाड़। बीज एक ही है, मनुष्यों की वैरायटी देखो कितनी है। कोई कैसे कोई कैसे, सारे विश्व में अनेक प्रकार के अनेक धर्मों के लोग हैं। ये बाप बेट समझाते हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, मनुष्य को बाप ही पारस बुद्धि बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़े रोज हैं। कल्प पहले मुआफिक
सैपलिंग लगती रहती है। अच्छी प्रजा, साधारण प्रजा का भी सैपलिंग लगता है। यहाँ ही राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को हर एक बात में बुद्धि चलानी होती है। ऐसे नहीं मुरली सुनी ना सुनी, यहाँ बैठे भी बुद्धि बाहर भागती रहती है। ऐसे भी हैं, कोई तो सन्मुख मुरली सुनकर बहुत गदगद होते हैं, मुरली के लिए भागते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो ऐसी पढ़ाई छोड़नी थोड़ी चाहिए। टेप में एक्यूरेट भरता है, सुनना चाहिए। शाहूकार लोग खरीद करेंगे तो गरीब सुनेंगे। टेप रिकॉर्डर उस समय नई नई निकली थी। कितनों का कल्याण हो जाएगा। गरीब बच्चे भी अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकते हैं। बाबा बच्चों के लिए मकान बनवाते हैं। गरीब 2 रुपया भी मनी ऑर्डर कर देते। उस समय तो सस्ता था ना, तो 1 रुपए की ईंट आ जाती थी। बाबा इसकी 1 ईंट मकान में लगा देना, 1 रुपया यज्ञ में डाल देना। फिर कोई तो हुंडी भरने वाला भी होगा। सभी प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, गरीब है तो थोड़ा करेंगे, और कोई फिर शाहूकार है और दिल है तो बाबा के यज्ञ में अच्छी तरह कर देते। मनुष्य हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, कितना खर्चा करते हैं। शाहूकार लोग सरकार को बहुत मदद करते हैं। उनको क्या मिलता है? अल्पकाल का सुख मिलता है। यहाँ तो तुम जो करते हो 21 जन्मों के लिए करते हो। देखते हो बाबा ने सब कुछ दिया, विश्व का मालिक, पहला नंबर बना। 21 जन्मों के लिए ऐसा सौदा कौन नहीं करेगा? भोलानाथ तब तो कहते हैं ना, अभी की बात है, कितना भोला है। कहते जो कुछ करना है कर दो। अभी भी ये लास्ट चांस है हम सभी को। जो भी कुछ यज्ञ के प्रति करना है, सफल करना है, वो अभी भी कर दे, नहीं तो बाद में यही रहेगा, हमको करना था लेकिन रह गए। अभी यज्ञ में, महायज्ञ में आवश्यकता भी है, अभी हमने भेजा भी है और भी भेजना है, तो जिसको भी करना है कर सकते हैं। कितनी गरीब बच्चियां हैं, सिलाई कर पेट पालती हैं। बाबा जानते हैं ये तो बहुत ऊंच पद पाने वाली है। सुदामा का भी मिसाल है ना, चावल मुट्ठी के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिले। तुम ये बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बाप कहते हैं मैं भोलानाथ भी हूं ना। ये दादा तो भोलानाथ नहीं है, ये भी कहते हैं भोलानाथ शिव बाबा है। इसीलिए उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर भी कहा जाता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो। यहाँ भारत कंगाल है, प्रजा शाहूकार है, गवर्नमेंट गरीब है। अभी तुम समझते हो भारत कितना ऊंच था, स्वर्ग था, उसकी निशानियां भी हैं। सोमनाथ का मंदिर कितना हीरे जवाहरों से सजा हुआ था, जो ऊंट भर कर हीरे जवाहरात ले गए। तुम बच्चे जानते हो अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, उसके लिए तुम तैयारियां कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। माया का अपोजिशन बहुत होता है। तुम हो ईश्वर के मुरीद, बाकी सब है रावण के मुरीद। तुम हो शिव बाबा के। शिव बाबा तुमको वर्षा देते हैं, सिवाय बाप के और कोई बात बुद्धि में नहीं आनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। दूसरी पर अपना भविष्य
21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है। तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलानाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। आज का वरदान है सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता के आधार से प्रत्यक्षता करने वाले रमता योगी भव। परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है और सत्यता का आधार स्वच्छता व निर्भयता है। यदि किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात सच्चाई सफाई की कमी है या अपने ही तमोगुणी संस्कारों पर विजय बनने में, संस्कार मिलाने में या विश्व सेवा के क्षेत्र में अपने सिद्धांतों को सिद्ध करने में भय है, जो बाबा का सत्य ज्ञान है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है, ये ऐसी जो गुह्य पॉइंट है उनको सिद्ध करने में और अपने जो भी बाबा ने नियम बनाए हैं इस ब्राह्मण जीवन के, उन नियमों को अपने घर में और औरों के सामने स्पष्ट करने में, कायम रखने में यदि भय है तो प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसीलिए सत्यता और निर्भयता को धारण कर एक ही धुन में मस्त रहने वाले रमता योगी, सहज राजयोगी बनो तो सहज ही अंतिम प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन, बेहद की दृष्टि वृत्ति ही यूनिटी का आधार है, इसीलिए हद में नहीं आओ। मम्मा की विशेषता है, मम्मा सदा कहती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी हुक्मी हुक्म चला रहा। ये दो मंत्र मम्मा हमेशा याद रखती और सबको याद दिलाती है। इसी मंत्र से हम सहज नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाएंगे, किन्हीं झंझटों में नहीं आएंगे और अपनी बुद्धि को सब बातों से फ्री रख बाप की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे। आज का सोमान है, मैं निरंतर अखंड पवित्र स्वरूप आत्मा। कल के लिए है, मैं युक्ति युक्त आत्मा। मैं युक्ति युक्त आत्मा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो यदि मनसा संकल्प में पवित्रता है तो उसकी निशानी है मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। इसीलिए हर समय चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनता है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं, और जहां एकाग्रता नहीं वहां सुख शांति की अनुभूति नहीं। इसीलिए जो सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हैं वही पवित्र है। ऐसी आत्मा के लिए ये विकार की छत्र छाया बन सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विकार भी छत्र छाया बन सेवा के निमित्त बन जाते हैं। अव्यक्त इशारा है, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे मालिक बनो, राजा बनो। कमजोर अर्थात
अधीन बनना। स्वस्थिति के श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठो। सिंहासन पर बैठ करके शक्ति रूपी सेवाधारियों का आवाहन करो, ऑर्डर दो। हो नहीं सकता कि आपके सेवाधारी आपके ऑर्डर पर ना चले। स्वस्थिति ही सेवा की उन्नति के लिए सहज सिद्धि का सहज साधन है। स्व की उन्नति के बिना सेवा की उन्नति अविनाशी निर्विघ्न नहीं बनेगी। इसीलिए दोनों का बैलेंस हो। अच्छा, ओम शांति।